धीरे विधाता ने सुंदर काया करला भजन तू छोड़ इन माया करला भजन तू छोड़ इन माया धीरे विधाता ने सुंदर काया धीरे विधाता ने सुंदर काया करला भजन तू छोड़ इन माया करला भजन तू छोड़ इन माया भजन करना अपन कर जावंगा आया निभता चल जावंगा अरे भजन कर रे अपन कर जावंगा आया निभता चल जावंगा कहीं लाया कि कहीं ले जावंगा आया निभता चल जावंगा कहीं लाया कि कहीं ले जावंगा आया निभता चल जावंगा बालपन बीत करी आई रे जवानी बालपन बीत करी आई रे जवानी बाते पड़ गई ममता दीवानी बाते पड़ गई ममता दीवानी बालपन बीत करी आई रे जवानी बालपन बीत करी आई रे जवानी बाते पड़ गई ममता दीवानी बाते पड़ गई ममता दीवानी ममता चक्कर में अपन रह जावंगा आया निभता चल जावंगा ममता चक्कर में रह जावंगा आया निभता चला जावंगा कहीं लाया कहीं ले जावंगा आया निभता चल जावंगा कहीं लाया कहीं ले जावंगा जैसा आया निभता चल जावंगा
सद्गुरुनाथ महाराज की। आपने तो जय बोलने की कसम खाई। हाँ बोलना भी किसका भला हुआ है जय बोलने से? गाते नहीं आए, मैंने बताया था चिंता मत करना, गुनगुनाते नहीं आए चिंता मत करना, लेकिन जब भी भजन कीर्तन सत्संग में जाना तो दो चीज करते रहना। क्या? एक भगवान के नाम की जय लगाते रहना और दूसरी चीज ताली बजाते रहना। ताली बजाने से बहुत फायदे हैं। कुछ लोग ताली बजाते हैं, ऐसे ताली बजाते कि मुंह पे की मक्खी भी नहीं उड़ती है। नहीं, ऐसे ताली बजाने में आनंद आना चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से 3-4 फायदे हैं। कौन से फायदे हैं? आप किसान हो, मैं भी किसान का बेटा हूं। किसान जब खेत में फसल होता है, जैसे उदाहरण के लिए चना बटना जो भी, और वो फसल को खाने के लिए बुराई रूपी पक्षी आ जाते हैं। अब वो पक्षी के झुंड को आते देख लेता है कौन? किसान देख लेता है कि पक्षियों का झुंड, तोते का झुंड आ रहा है चने की फसल में, नुकसान पहुंचाएगा। तो मालिक क्या करता है? मेड़ पे जाता है और ताली बजाता है। ताली बजाने से क्या होता है? वो बुराई रूपी जो पक्षी फसल को नुकसान पहुंचाने आ रहे थे वो पलट करके भाग जाते हैं। उसी प्रकार हर धर्म के काम में, शुभ काम में, भजन में, कीर्तन में, सत्संग में, कथा में, भागवत में, जिस प्रकार बुराई रूपी पक्षी फसल को नुकसान पहुंचाने आते हैं, ऐसे ही बुराई रूपी निंद्रा देवी का आगमन लोगों के खोपड़े पे हो जाता है। अब बुराई रूपी निंद्रा देवी का आगमन बच्चों के खोपड़े पे हो जाता है तो क्या करना चाहिए? ताली बजाते रहना चाहिए। ताली बजाओगे तो बुराई रूपी निंद्रा उड़ करके दूर चली जाएगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या? कि ताली बजाने से शरीर के ब्लड का सर्कुलेशन समान अवस्था में चलते रहता है। अब जब ब्लड का सर्कुलेशन समान अवस्था में चलते रहेगा तो अटैक आने की संभावना खत्म हो जाएगी। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये कि ताली बजाने वाला इंसान कभी बीमार होता ही नहीं, बीमारी आती नहीं उसके पास, दूर से ही जय सीताराम ले लेती है बीमारी। आपने देखा होगा ताली कौन बजाते हैं? क्या बोलते हैं? छक्के, नपुंसक, किन्नर 24 घंटे ताली बजाने का काम करते हैं। आज तक उनको किसी ने हॉस्पिटल में एडमिट होते देखा क्या? बताए कोई? नहीं देखा, क्योंकि वो 24 घंटे ताली। तो ताली बजाने से 3-4 फायदा होते हैं। और भगवान की कथा सुंदर कब बनती है? अगर राघवेंद्र सरकार की कथा को, मेरे घनश्याम की कथा को सुंदर बनाना है तो सुंदर कैसे बनेगी? ध्यान लगा करके बैठ के सुन ली तो क्या सुंदर बन जाएगी? नहीं। हरि की कथा को सुंदर बनाना है तो जो तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। क्या लिखा? राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता, संशय विहग थोड़ा बलहारी, संशय विहग थोड़ा बलहारी। राम कथा सुंदर करता, राम कथा संशय विहग थोड़ा बलहारी, राम कथा सुंदर कर तारी। हरि की कथा सुंदर कब बनती है? जब तक उसके नाम की ताली नहीं बजाएंगे। राम कथा सुंदर कर
तारी। सुंदर ताली बजाने से हरि की कथा सुंदर बन जाती है। जैसे संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय मतलब बुराई, बुराई रूपी विहंग यानी पक्षी। जिस प्रकार ताली बजाने से बुराई रूपी पक्षी दूर भाग जाते हैं, ऐसे ही ताली बजाने से बुराई रूपी निंद्रा दूर भाग जाती है। ताली बजाते रहना, नींद आने लग जाएगी, बिल्कुल भजन हो या नहीं हो, बिल्कुल बजाते रहो, नींद आएगी कि नहीं प्रमाण है। आ जाए अपने विषय पे, कौन से स्टेशन पे थे, कहाँ थे? क्या बोले? मनुष्य, सही याद है, अच्छी बात है, याद रखना। हम ये लोगों को सुनाने कथा नहीं आए हैं, हम परीक्षित को कथा सुनाने आए हैं। परीक्षित का कांटेक्ट वक्ता से होता है। ध्यान, परीक्षित अच्छा होना चाहिए, मालिक मजबूत होना चाहिए। और आज आप चारों हमारे मालिक हैं, हम आपके नौकर। भगवान ब्रह्मा जी ने शनकादिक ऋषि को उत्पन्न किया, शंकर को उत्पन्न किया, सरस्वती को उत्पन्न किया और अपनी बेटी की सुंदरता देख करके काम वासना लेकर के पीछे भागा। मैंने बताया था कि इंसान अंधा होता है भरी जवानी में, बुढ़ापे में नहीं। वो बड़ा दातार है, धीरे 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 बल लेने लग जाता, ताकत लेने लग जाता। देता एक साथ है लेकिन टुकड़े में लेता है, तकलीफ महसूस नहीं होने। धीरे धीरे ताकत ले लेगा, शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी तो धीरे 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 कानों में सुनाई कम आने लग जाएगा। उसके बाद में धीरे 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 नेत्रों की ज्योति लेने लग जाएगा। उसके बाद में धीरे 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 ये लेंटर सफा करने लग जाएगा। उसके बाद में 32 एक साथ देता है, लेकिन एक 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 करके वो टुकड़े में लेता है। इंसान अंधा भरी जवानी में। चश्मा लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चश्मा मत लगाओ, लेकिन चश्मा ऐसा लगाओ कि जिसको कहें कि चश्मा। भाई सीधी सी बात है, काला चश्मा लगाओगे दुनिया काली दिखेगी। क्यों? चश्मा वाली बात। सफेद चश्मा लगाओ दुनिया सफेद दिखेगी, पीला चश्मा लगाओ दुनिया पीली दिखेगी, हरा चश्मा लगाओ दुनिया हरी दिखेगी। तो चश्मा ऐसा लगाओ कि दुनिया कैसी दिखेगी। मेरे राम के नाम वाला चश्मा लगा लो, और राम का चश्मा जब ये खोपड़े पे लग जाएगा, हरे नाम वाला चश्मा जब ये मस्तिष्क पे लग जाएगा, तो दुनिया कैसी दिखेगी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करम प्रणाम जोर जोर पानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी। सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ऐसा चश्मा लगा,
हरे नाम वाला चश्मा लग जाएगा तो दुनिया कैसी दिखेगी। इधर जितनी नारी शक्ति बैठी है, ये हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, बुआ है, चाची है, भांजी है, इधर जितने नारायण रूपी पुरुष बैठे हैं, ये हमारे पिता हैं, भाई है, बंधु है, चाचा है, काका है, फूफा है। ऐसी दुनिया दिखने लग जाएगी। तो चश्मा लगाओ लेकिन हरे नाम वाला लगाओ। आज इंसान को चश्मा भी लगाते नहीं आ रहा है। एक आदमी ने 4 लाख रुपए में घोड़ा लिया। कितने में? 4 लाख में। काय के लिए? शादी में डिस्को भांगड़ा करवाऊंगा करके है। एक शादी का 20,000, 15,000, 25,000 रुपए लूंगा करके, कमाई करूंगा करके 4 लाख रुपए में घोड़ा लिया। बड़ा हष्ट-पुष्ट घोड़ा, इतना सुंदर सफेद रंग का घोड़ा कि जिसके ऊपर पानी की बूंद भी गिर जाए तो नीचे फिसल के आ जाती थी। लिया कितने में? 4 लाख। अब जहां से घोड़ा लिया वहां उसको हरा घास खाने की आदत थी, और जितने घोड़ा लिया उसके यहाँ घरे घास की व्यवस्था नहीं थी। लेके तो आ गया 4 लाख। अब लाके खूंटे से बांध दिया कोठे में। अब टोकनी में भूसा ले जाके दे, सोयाबीन का, गेहूं का, चना का, मसूर का। अब वो घोड़ा तिरछी नजर से देखे, जैसे सूखा भूसा दिखे फुर्र से कर दे और पूरा टोकना पलटा दे। फुर्र से करे, पूरा टोकना पलटा दे। खाना बंद कर दिया। अब खाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे घोड़ा मरियल टट्टू के जैसे होने लगा। अब बेचारा आदमी चिंता करने लगा कि देखो 4 लाख रुपए में घोड़ा लिया कमाई करने के लिए, चारा देता हूँ, भूसा देता हूँ, सूंघ लेता है, फुर्र से कर देता, पलटा देता। क्या करूँ? डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य को बताता हूँ। बड़े बड़े डिग्री वाले डॉक्टर को बुला लिया, बड़े बड़े इंजेक्शन टॉनिक के लगवा लिए, बड़े बड़े कैप्सूल खिला दिए, बड़ी बड़ी बोतल लगवा ली। अब इलाज करवाने में वो आदमी को कितना पैसा लग गया? 2 लाख रुपए। घोड़ा पड़ गया कितने में? 6 लाख रुपए में। 4 में घोड़ा लिया, 2 लाख इलाज में पड़ गए। लेकिन वो इलाज का घोड़े के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन ऐसा आया कि वो घोड़ा एक खच्चर के जैसे नजर आने लगा, मरियल टट्टू जैसे हो गया। चिंता करने लगा कि भगवान 4 लाख में घोड़ा लाया, वो भी आज जा रहे। 2 लाख इलाज में चले गए, वो भी आज जा रहे। ये घोड़ा कैसे सुधरेगा? एक दिन ये नौबत आ गई कि वो घोड़े ने चारों हाथ पैर लंबे कर दिए कोठे में। बस 5-10 मिनट में राम नाम सत्य है। राम का नाम क्या है? सत्य। अच्छा, हर जगह राम का नाम भी नहीं लेना चाहिए। हर जगह राम का नाम भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो राम का नाम लात भी खलवा देता है। भाई सीधी सी बात है, किसी के शादी विवाह के स्टेज पे, मंच पे जाके राम नाम सत्य है कह के देखना, बोल के देखना है। नहीं 5 मिनट में मार मार के हनुमान बना दिए जाओगे तो कहना, क्योंकि राम का नाम सत्य है। ऐसे ही घोड़े का भी राम नाम सत्य होने वाला है। अब उदास बेचारा आदमी दरवाजे पे बैठा, हाथ के ऊपर सिर रख लिया और चिंता कर रहा कि मैंने 4 लाख में घोड़ा लाया, वो भी आज जा रहा है। 2 लाख रुपए इलाज में लगा दिए, वो भी जा रहे हैं। पूरा का पूरा मेरा माल खजाना पैसा चला जा रहा, घोड़ा भी हाथ से जा रहा, क्या करूं? चिंता कर रहा। इतने में एक 60-65 साल के दादाजी लकड़ी टेकते उनके घर के सामने गली से गुजर रहे थे। जैसे वो आदमी के ऊपर दादाजी की नजर गई, विचार करने लगे कि बेचारा भैया आज चिंता कर रहा है, आखिर बात क्या है, जरा सा पूछूं तो हो सके मेरे से कोई मदद बन जाए तो धर्म का काम हो जाएगा। क्योंकि परहित के भाव दादाजी के अंदर थे, अनुभव था। दुनिया में शिक्षा से बड़ी अगर कोई चीज है तो वो है अनुभव। अनुभव होना चाहिए। आज अनुभव नहीं है, शिक्षा है। बड़े हैं बीए में कॉलेज, पर कौड़ी का नहीं है नॉलेज। और पहले नहीं था कॉलेज, पर जमाने भर का रखते थे नॉलेज। पहले शिक्षा नहीं थी, पहले
नॉलेज था, पहले अनुभव था। नहीं तो आज प्रैक्टिकल करके देखना, एक तरफ बीए एमए कॉलेज ग्रेजुएट लड़के को खड़े करना और एक तरफ तीसरी चौथी वाले दादाजी को खड़े करना और दोनों से सवाल पूछना और फिर देखना कौन कितनी जल्दी बता देगा। बीए एमए कॉलेज किया वाला लड़का मोबाइल खोलेगा, चालू करेगा, लॉक खोलेगा, कैलकुलेटर निकालेगा, जोड़ेगा, उसके 10 मिनट पहले वो दादाजी एक लकड़ी उठाएंगे और हाथ पे गुना भाग करके आपको बता देंगे 5 मिनट के अंदर। तो शिक्षा से बड़ी कोई चीज अगर है तो वो है अनुभव। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिक्षा से बड़ी की दादाजी के अंदर अनुभव था। गए हाथ जोड़ करके पूछने लगे, इन्हें कहा बेटा क्या बात है, आज तो अचानक सुबह सुबह दरवाजे पे चिंता कर रहा और वो भी हाथ पे चीर रख के बैठा है। ध्यान देना, कभी दरवाजे पे इंसान को शेर को हाथ के ऊपर रख करके नहीं बैठना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, ये धर्म कहता है। क्या बात है? इन्हें कहा क्या बताऊं दादाजी, मैं जान रहा हूं तुम्हारे को भलती बात आ रही है। इन्हें कहा बता तो बात क्या है, हो सके मेरे से कोई मदद मिल जाए। इन्हें कहा मैंने 4 लाख में घोड़ा लिया था। बोले अच्छा किया, क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, जहाँ से घोड़ा लिया वहाँ घोड़े को हरा चारा खाने की आदत थी। अब मेरे यहाँ हरे चारे की व्यवस्था है नहीं, सूखा भूसा टोकनी में रखता हूँ, तिरछी नजर से देखता है, सूंघ लेता है, फुर्र से करके टोकनी पलटा देता है। धीरे धीरे दुबला होने लगा, क्योंकि उससे मैंने अपनी रोजी का साधन बनाने के लिए उसको लिया था, कमाई करने का जरिया। दुबला होने लगा तो उसको मोटा करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए बड़ी बड़ी टॉनिक की बोतल लगवा ली, बड़े बड़े कैप्सूल खिला लिए, बड़े बड़े इंजेक्शन लगवा लिए। 2 लाख रुपए वो घोड़े के इलाज में लग गए, लेकिन घोड़े के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज ये स्थिति हो गई कि वो घोड़े ने अपने चारों हाथ पैर लंबे कर दिए, बस 5-10 मिनट में राम नाम सत्य होने वाला। इन्हें कहा ऐसी बात है? बोले हाँ, अब नॉलेज था दादाजी के। इन्हें कहा एक काम कर, तू आज 5 के गांव का बाजार है, जैसे हिरदागढ़, छिंदी से हिरदागढ़, आज हिरदागढ़ का बाजार है, तू बाजार है और बाजार जाकर के एक हरे रंग वाला चश्मा लेके आ। वो व्यक्ति दादाजी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। इन्हें कहा पूरा ही मूर्ख बुद्धा है, क्या लाऊं? बोले 5 रुपए का हरे रंग वाला चश्मा। इन्हें कहा घोड़े का और चश्मे का क्या ताल्लुकात? बोले मैं तेरे को जितना कह रहा हूं उतना कर। 4 लाख में तूने घोड़ा लिया? बोले हाँ। 2 लाख इलाज में लगाए? बोले हाँ। घोड़ा बच रहा क्या? बोले बिल्कुल नहीं। बोले 5 रुपए और खर्चा कर दे, क्या जा रहा तेरा? 5 रुपए कोई मायने रखता है क्या 4 लाख 6 लाख के बीच में? नहीं। इन्हें कहा सही बात है, 5 रुपए कोई मायने नहीं रखता। आज 5 रुपए में गुटखा भी नहीं आता, पान भी नहीं आता, कर दो ना खर्चा। इन्हें कहा ठीक है। अब वो आदमी उठा और उठ करके हिरदागढ़ चला गया। हिरदागढ़ जाकर के बाजार से, मार्केट से एक 5 रुपए का हरे कांच वाला चश्मा ले लिया, हरे रंग वाला चश्मा लेके आ गया। अब लेके तो आ गया, लेकर के दादाजी को देने लगा। बोले ये लोग, बोले क्या करूं मैं चश्मा का? दादाजी कह रहे मैं क्या करूं ये चश्मा का? अरे बोले महाराज तुमने अभी ये चश्मा मेरे से बुलाया था, अब ला करके दे रहा हूँ तो कह रहे हो क्या करूँ चश्मा का? अरे बोले मैंने ये थोड़ी कहा था कि मेरे को ला के दे, मेरे को लगाना है। नहीं, ये चश्मा को तेरे हाथ में रख। तू एक काम कर, ये चश्मे की जो डंडी है इसमें बड़ी बड़ी रस्सी बांध। अब वो आदमी ने रस्सी बांध ली, सुतली लंबी लंबी एक एक हाथ की। बोले क्या करूं? बोले अब चश्मे को ले जा करके घोड़े की आंखी के ऊपर बांध दे, पीछे रस्सी को। अब वो आदमी ने चश्मा उठाया और घोड़े की आंखों पे पहना दिया और डंडी को लेकर के सुतली से ऊपर सिर में कस दिया। अब बोले इसको ढुल्ली में भूसा मत दे,
अभी तक काय में देता था? बोले ढुल्ली में। बोले अब इसको ढुल्ली में भूसा मत दे, इसको बहुत बड़े झटकड़ा में भूसा ला के दे। अब आदमी ने भी अच्छा दबा दबा के सोयाबीन का भूसा भरा और घोड़े के सामने रख दिया। अब घोड़े ने जो नजर पलटा के देखा तिरछी नजर से, तो नजर कहाँ गई? वो हरे रंग के कांच में गई, चश्मे में। और वो चश्मे के कारण, हरे रंग के कारण वो सूखा भूसा घोड़े को हरा नजर आने लगा। अब जैसा हरा नजर आने लगा तो घोड़े ने सोचा कि आज मेरे को हरा घास खाने को मिल रहा है। जो खाना चालू किया, जो खाना चालू किया तो दिन भर में 10 से 15 झटकड़ा भूसा खा गया। 4 दिन में घोड़ा जैसे का वैसे हट्ट पुट्ट हो गया, तैयार होके खड़ा हो गया। तो जीवन में अनुभव होना बहुत जरूरी है। आज दादाजी को अनुभव नहीं होता तो वो घोड़ा बनता क्या? नहीं, अनुभव है। आज अनुभव ही तो नहीं है। आ जाए मिठाई के ऊपर। मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया, तपस्या में लीन करवाया, तपस्या में लीन करवाया। कई वर्षों तक मनु शत्रुपा ने तपस्या करी है श्री हरि नारायण की। 6000 बरस तक एक आसन पे बैठ करके भगवान का ध्यान किया है। ध्यान देना, कितने हजार? 6000। पानी पीने की बात तो दूर गई, भोजन करने की बात दूर गई, ये मुंह के अंदर का पीक भी कंठ के नीचे नहीं जाने दिया। उसको कहते हैं उपवास। काय के भरोसे रहे समीर आधार। समीर यानी हवा, केवल हवा को पी करके, हवा को, ऑक्सीजन को लेकर के जीवित रहे। 6000 बार, 6000 साल तक तपस्या करी और 6000 तक तपस्या करी तो 12000 बार नारायण मनु महाराज के सामने आए। तपस्या करी 6000, आए भगवान कितने बार? 12 बार। मनु समीप आए बहु 12। विधि हरि हर तप देख अपारा और मनु समीप आए बहु 12। 12 स्पष्ट लिखा चौपाई। हर चीज रामायण में दी हुई है, लेकिन उसके ऊपर अमल करने वाला होना। हमने केवल थूक लगा करके पन्ने पलटे हैं रामायण के, केवल थूक लगा करके पन्ने पलटे हैं। रात को मैंने बताया था कि बेटी जन्म से, नारी जाति जन्म से अपवित्र होती है। कान पे आवाज आई है मेरे। एक महानुभाव का विशेष निमंत्रण मेरे पास आया है कि महाराज जी से पूछा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा है। और मैंने स्पष्ट बताया भी कि हर रामायण में, तुलसीकृत रामायण में, क्योंकि तुलसीकृत रामायण ज्यादा है, तुलसीकृत रामायण में जाना, अरण्य कांड निकालना और अरण्य कांड निकाल करके सोरठा नंबर 5 और प्रश्न क्रमांक 575 प्रश्न भी बता रहा हूं, जाके पढ़ के देख लेना। हमने केवल थूक लगा के पन्ने पलटाए हैं, उस पर अमल नहीं किया है। बस यही हमारे विनाशता का कारण है। मैंने बताया अधम ते अधम, अधम अति नारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी। मैं पति अधम ते अधम, भगवान ने, बाबा ने लिखा है। मैं मति मंद, मति यानी बुद्धि, मंद यानी कमजोर। अब
चौपाई क्या कह रही है समझ जाओ। समझदार को इशारा काफी होता है। मैं मति मंद, अरे भगवान की कथा में तर्क करो, कुतर्क मत करो, क्योंकि ये हरि की कथा। मैं मानता हूँ कि बताने वाले से सुनने वाला बड़ा होता है। सुनने वाला अगर चाहे तो बताने वाले के कान खड़े कर देता है, कान पकड़ के खड़ा कर लेता है। इतनी ताकत सुनने वाले के अंदर होती है। लेकिन उस लायक पहले बनो, तर्क करो, कुतर्क मत करो। और कुतर्क कौन करता है? मैंने बताया था, चूहा। कुतर्क जब कपड़े पे करने लग जाता है तो वो कपड़े का पोछा भी नहीं लगता है? पोछे के भी काम में लोग उसको नहीं लेते। प्रश्न करो, प्रश्न करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे निवेदन है, छिंदी गांव वालों से निवेदन है, एक छिंदी गांव वाले नहीं, जितने भी भक्त बैठे हैं, मन में अगर कोई ऐसी शंका रहे तो बिना सोचे, बिना समझे, बेझिझक हमारे मकान मालिक के कमरे में आ जाए। प्रमाण सहित बताएंगे। आज के लोगों से पूछा जाए कि रामायण कितनी है तो क्या जवाब दोगे? कितनी रामायण है? बस यही कह सकते हैं, एक या दो। रामायण शत कोटि अपारा, चौपाई लिखी है, रामायण शत कोटि अपारा। रामायण इतनी है कि जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता है। लेकिन कलयुग में 24 रामायण आज भी है। हमने केवल तुलसीकृत रामायण पढ़ ली तो बहुत बड़े तीत मार्का बन गए क्या? 24 रामायण कलयुग में आज भी है। एक रामायण में स्पष्ट लिखा है कि राम ने त्रेता युग के धनुष को नहीं तोड़ा। अब किसने तोड़ा वो धनुष को? क्या बुद्धि लगाओ, क्या सोचोगे बताओ? त्रेता युग के धनुष को राम ने नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि धनुष किसका था? शिव का। और शिव को राम जी अपना गुरु मानते थे, और गुरु का अपमान कभी शिष्य नहीं कर सकता। अगर नहीं तोड़ा तो फिर किसने तोड़ा? जैसे लंका को मेरे हनुमान जी महाराज ने नहीं जलाई, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम के बहुत बड़े सेवक थे। और सेवक किसको कहते हैं? जिसको मालिक जितना कहे उतना करे। और बाबा ने तो लिखा ही है, सेवक सोई जो करे सेवका, सेवक सोई जो करे सेवकाई। सेवक उसको कहते हैं, नौकर उसको कहते हैं जिसको मालिक जितना बताए उतना करे। हनुमान जी महाराज राम जी के सबसे बड़े सेवक थे। और राम जी ने हनुमान जी को क्या कहा था? सीता का पता लगा के आना। ये तो नहीं कहा था कि लंका जला भुजा के आ जाना। अगर हनुमान जी ने लंका जलाई तो हनुमान जी महाराज राम जी के सेवक हो नहीं सकते। अगर सेवक है तो लंका किसने जलाई? किसने जलाई? लाइन जाने के बाद में लोग मिट्टी तेल के दिया जलाते हैं कि नहीं? जलाते हैं। काय के लिए? उजाला के लिए। और जब वो चिमनी जलती है, वो दिया जलता है, तो लोग कहते हैं कि आज चिमनी अच्छी जल रही है। कहते हैं कि नहीं? क्या वास्तविक चिमनी जलती है? नहीं, तेल जल के सत्यानाश हो जाता है, कपड़ी की बत्ती जल के राख हो जाती है, और नाम किसका रोशन हो जाता है?
चिमनी का। आते ही लंका जलाने वाले कोई और है और नाम किसका फुकट में ऊपर आ गया, हनुमान जी का। जब हनुमान जी लंका से वापस आए, कब आए हैं वो विषय पे तो उसका निराकरण कर देते हैं, नहीं तो मन में वो चूहे काटने लगेंगे कि महाराज ने ऐसा क्यों बताया, तो उसका निराकरण कर ही देते हैं। हनुमान जी महाराज लंका से आए। लंका काहे की थी, काहे की थी, सोने की, ठीक। और सोने में और स्वर्ण में 36-96 का फर्क है, याद रखना। सोने में और स्वर्ण में 36-96 का फर्क है। अगर मन में शंका होगी तो कथा के बाद घर जाना और घर जा करके अपनी धर्म पत्नी के कान का कुंडल निकालना और चूल्हे में अंगार जलाना और उसमें डाल देना, उसमें डाल देना, फिर देखना वो सोना स्वर्ण जलता है, नहीं जलेगा, पिघल जाएगा लेकिन फिर ठोस हो जाएगा, जलेगा। आए हनुमान जी लंका से वापस, तो राम जी फूटने लगे, बोले हनुमान जी आ गए जी, प्रभु आ गए। अच्छा, सीता का पता लगा लेंगे, बोले हाँ लगा लिया। बोले लंका कैसी है, अरे बोले प्रभु क्या बड़ाई करूं लंका की, जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। क्यों, अरे बोले लंका ऐसी लंका है कि जिसके सामने 10,000 अयोध्या भी आ जाए तो लंका के लाइन में नहीं लग सकती। ने कहा क्या बोल रहे हैं, बोले हाँ। बोले कैसी है बताओ, अरे बोले लंका में हर जगह मंदिर है। बोले वो मंदिर में कौन की प्रतिमा है, तो हनुमान जी ने सीधा सा उत्तर दे दिया, क्या दिया, अरे मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देख चाहता अगन जोधा। मंदिर प्रति कर सोधा, देख चाहता अगन जोधा। मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिर प्रति कर सोधा, देख चाहता अगन जोधा। राम राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। प्रभु परमात्मा लंका में हर जगह मंदिर है। बोले मंदिर है, बोले हाँ। बोले वो मंदिर में रहते कौन है बताओ, बोले वहाँ कोई देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। फिर बोले वहाँ के मंदिर में रहता कौन है, बोले देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। योद्धा मतलब राक्षस। वहाँ के राक्षस लोग दिन के समय में मुर्गा बकरा खा करके, भक्षा भक्ष खा के, मदिरा पान करके सो रहे हैं। वो सोने की लंका है। आगे बात इस पर तो समझ में, लंका काय की थी, सोने की थी। इनका अच्छी बात है, बोले हाँ। बोले हनुमान जी चलो ठीक है, लंका जैसी भी थी पर तुमने बड़ा बुरा किया। इन्होंने कहा क्यों प्रभु क्या हो गया, अरे बोले तुमने लंका जला दी। बोले बाप रे प्रभु इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर मत लगाओ। इन्होंने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो, इन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैंने लंका नहीं जलाई। हनुमान जी राम जी की सौगंध खा के कह रहे कि लंका मैंने नहीं जलाई। बोले फिर लंका कितने जलाई, अरे बोले लंका जलाने में एक दो लोगों का हाथ नहीं है। बोले किसके कितने लोगों का हाथ है बताओ, बोले 1 2 50 51 52 लोगों ने मिलकर के लंका जलाई है। बोले 52 लोगों ने, बोले हाँ। बोले 1 2 का नाम बताओ मेरे को। बोले सबसे पहला हाथ लंका जलाने में तुम्हारा है। हनुमान जी कह रहे राम जी को कि सबसे लंका जलाने में पहले हाथ तुम्हारा है।
बोले हनुमान जी पागल हो गए क्या? मैं यहाँ जंगल में हूँ, पर्वत के ऊपर बैठा हूँ और तुम कह रहे हो कि लंका जलाने में तुम्हारा हाथ है। बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बोले कैसे? बोले आपके प्रताप ने आपका प्रताप इतना तेज था जिसके कारण लंका जल करके राख हुई। कितने हो गए? एक। आपके प्रताप ने। दूसरे नंबर पे हाथ है सीता जी का, सीता के प्रताप ने। आपके प्रताप ने, सीता के प्रताप ने, सीता जी ने आत्मा से लंका को श्राप दिया है जिसके कारण लंका जलकर के राख हुई। आपके प्रताप ने, सीता के प्रताप ने, दो हो गए। और मेरे 49 बाप ने। हनुमान जी के कितने बाप है मालूम है? एक लोटा जल डालने से कल्याण हो जाएगा। शनिवार के दिन जाने से कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी के कितने बाप हैं? अरे राम 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 राम। रामायण में इस पद से लिखा है, क्या लिखा? चल ही मरुत 49 लिखा है। कितने प्रकार की पवन चलती है? 49 मरुत यानी पवन, पवन यानी हवा, हवा यानी वायु। 49 प्रकार की पवन चलती है। एक पवन चलती है तो जमीन की धूल को आकाश में ले जाती है। एक पवन चलती है तो घर के ऊपर के कबेलू सीट तक की उड़ा लेती है। एक पवन चलती है तो धरती के पानी को आकाश में ले जाती है। एक पवन चलती है तो आकाश से पानी को जमीन पे लाती है। ऐसे 49 प्रकार की पवन चली। हनुमान जी के 49 बाप हैं और 49 बाप की एक औलाद है पवन पुत्र हनुमान। 49 बाप, राम जी 50, सीता जी 51 लोग हो गए। अब बोले प्रभु 52 नंबर पे एक का और हाथ है। बोले किसका वो भी बताई दो। इन्हें कहा बिल्कुल बता देता हूँ, आप पूछ रहे हो तो। बोले 52वें नंबर पे शनि महाराज का हाथ है। क्यों? क्योंकि रावण ने शनि को अपने दरवाजे पे उल्टा लटका रखे रखा था। जब मैं महल में प्रवेश करने गया तो शनि को उल्टा लटके हुए देखा और जैसे उल्टे लटके हुए देखा, खोपड़ा नीचे टंगड़े ऊपर। मैंने पूछने लगा कि कहो शनि क्या हाल है? शनि कहने लगा मत पूछो हनुमान जी, बेहाल है। अब जैसे बेहाल है कहा तो मेरे को आ गई दया, और दया आ गई तो मैंने क्या किया? उल्टे को उल्टा किया, और जैसे उल्टे को उल्टा किया तो क्या हुआ? अरे उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। उठ गयो बोले सिंधु मजारी, उठ गयो बोले सिंधु मजारी। सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम। उलट पुलट कर लंका जारी, कूद पड़ो जा सिंधु मजारी। उल्टे लटके हुए शनि को उल्टा किया, सीधा किया, और जैसे सीधा किया तो शनि की जो नजर लंका पे पड़ी, और ऐसी नजर पड़ी तो देखते ही देखते लंका का सर्वनाश हो गया। उसको भी हनुमान जी ने बदनाम कर, हनुमान जी को बदनाम कर दिया कि हनुमान जी ने लंका जलाई तो आड़े उबड़े तिरछे टेढ़े हुए होंगे, उलट पुलट कर आड़े उबड़े हुए होंगे। अरे राम 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 राम। उलट पुलट कर लंका जारी, उल्टे को उल्टा किया
और जैसे उल्टा किया तो लंका जल करके राख का ढीक बन गई। लेकिन नाम किसका हो गया? हनुमान जी का। क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है। क्योंकि यहाँ चलती है उसी की सत्ता और उसकी सत्ता के बिना यहाँ का हिल नहीं सकता एक भी पत्ता। आ जाए विषय के ऊपर। मनु समीप आए प्रभु बारा। कई बार आए कि मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? ना, सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, और नमस्कार की भेंट लो जोड़ू दोनों हाथ। भगवान तुम्हारी कृपा से सब कुछ मेरे पास है, लेकिन ये इंसान को संतुष्टि कहाँ मिलती है? मिलती है क्या? नहीं। इसका पेट भर जाता है पर आत्मा नहीं भरती है। गोधन गज धन बाज धन सब रत्नन की खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। आज संतोष धन ही तो नहीं है, संतोष धन नहीं है। हजारों वर्ष तक तपस्या करने बैठे मनु महाराज के सामने भगवान आ रहे देने के लिए कि मांग, क्या मांगना चाहता है? तो क्या मांगोगे? अगर हमारे सामने या आपके सामने हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाए और कहे कि मांग, क्या मांगना चाहते हो, तो क्या मांगोगे? भगवान ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता रहे और उसमें से एक पैसे से भली वाली अटैची नीचे टपक जाए तो कलई क्या खड़ी कर लूंगा? बोलेरो। बस यही मांगो कि इसके अलावा कुछ मांग सकते ही नहीं। भगवान से मांगना चाहिए तो केवल दो चीज। क्या? पहली चीज भगवान से मांगना मौत, कि भगवान मौत अच्छी देना, बस बुढ़ापा मत देना, क्योंकि बुढ़ापा दुनिया का सबसे बड़ा कुढ़ापा होता है, इसलिए मौत अच्छी देना, पहली चीज। दूसरी चीज मांगना है तो क्या मांगना चाहिए? दुख। भगवान ज्यादा नहीं, साल में एक दो बार मेरे ऊपर दुख देते रहना। इस बात का प्रमाण है महाभारत। जब महाभारत का युद्ध पूरा खत्म हुआ और महाभारत के युद्ध से कन्हैया लाल वापस आने लगे तो अपनी बुआ के पास चले गए। कन्हैया लाल की बुआ कौन है? कुंती। कुंती के पास चले गए। इन्हें कहा बुआ मांग लो, तुम भी कुछ मांगना चाहती हो तो मैं जा रहा हूँ। इन्हें कहा नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, मांगना तो पड़ेगा, मांगो, और जब तक मांगोगी नहीं मैं जाऊंगा नहीं, और मैं जाऊंगा नहीं तो मेरी धर्म पत्नी लक्ष्मी आ जाएगी, और लक्ष्मी आ जाएगी तो कोई गड़बड़ी होगी तो मेरे को दोष मत देना, मांगना पड़ेगा। इनका आखिर क्या मांगू? इनका बेटा अगर तू देना चाहता है तो साल में एक दो बार मेरे ऊपर दुख देते रहना। दुख क्यों मांगा भाई? मांग लेती हीरो होंडा, बोलेरो, झाइलो, ट्रेन, एरोप्लेन, कुछ भी मांग लेती, दुख ही क्यों मांगा? इनका बुआ तू क्या मांग रही है? अरे दुनिया के लोग धन दौलत जौहर जौहर संपत्ति है तो आराम मांगते हैं, तो मेरे से दुख मांग रही है? बोले अच्छी चीज मांग रही हूँ। इनका क्यों? बोले प्रभु भगवान बेटा मेरे ऊपर साल में एक दो बार तू दुख देते रहेगा तो मेरे को तेरी याद आएगी, और मेरे जीवन में दुख आएगा ही नहीं तो मेरे को तेरी याद नहीं आएगी। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख देते रहना तो भगवान से हमेशा मौत अच्छी मांगना और दुख मांगते रहना, बस। ऐसी भागवत तो महाराज बता नहीं माता। धन दौलत वाली भागवत बताए तो आनंद आए जीवन का। ये क्या मांग बता रहा है? मांगो, मैं देना चाहता हूं। नहीं मांगा, अंत में भगवान ने वराह का रूप लिया। वराह जानते हो किसको कहते हैं? शुवर।
एक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने गाय का रूप धारण कर लिया, लेकिन कलयुग के पापी ने उनको भी नहीं छोड़ा, सुअर का रूप ले लिया भगवान ने। अरे भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान मछली बन गए, बोलो बने की नहीं बन गए। पापी ने उसको छोड़ा क्या? नहीं, उसको भी जाल फैला फैला करके मारा है हमने, जाल फैला के मारा है। लेकिन जिसने मारा है वो सावधान होके रह जाना भाई, क्योंकि ये हाथ ले और ये हाथ दे, ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म की महानता है। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, क्योंकि कर्म का लिखा कभी मिटता नहीं है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे मेरे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे मेरे भाई। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हर जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना, हाथ से अपने को मत देना, अवसर ये पूजा किस्मत के द्वार खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हर कर्मों का, ऐसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे जो बोलेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, करनी
जो बोएगा वो काटने को मिलेगा। बोया है गेहूं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सोयाबीन मिल जाए तो वो तक होएगा क्या? नहीं। गेहूं बोया है तो गेहूं काटने को मिलेगा। जो बोगे वो पाओ। प्रमाण है राजा कर्ण। जिंदगी में दान में सोना ही सोना दिया तो मर के गया। अब मर के गया तो उसको सोना ही खाने को मिला। ले जो तूने दिया बोले अब सोना से कहीं पेट भरे नहीं। तब जाकर के कर्ण ने हाथ जोड़े यमराज के धर्मराज के कि प्रभु मेरे को एक पखवाड़े के लिए 15 दिन के लिए जाने दो। मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा और जाकर के अन्न का दान करूंगा, फिर वापस आऊंगा। तब जाकर के धर्मराज ने कर्ण को 15 दिन के लिए मृत्यु लोक पे वापस भेजा है। मृत्यु लोक पे वापस आया, 15 दिन तक अन्न का दान किया, उसके बाद में गया है। उसी दिन से ये पितृपक्ष का पखवाड़ा जो आता है ये मनाया जाता है। ध्यान देना, पितृपक्ष में मोक्ष के दरवाजे खुले रहते हैं। ध्यान देना, पितृपक्ष में अगर किसी की अकाल मौत भी होती है तो उसको अकाल मौत नहीं मानी जाती है। उसके लिए भी मोक्ष के दरवाजे खुले रहते हैं। चाहे एक्सीडेंट में मरे, चाहे कैंसर से मरे, चाहे अटैक से मरे, चाहे जल के मरे, चाहे पानी में डूब के मरे, चाहे फांसी के फंदे से मरे, चाहे पाइजन पी के मरे, उसकी भी सदगति होती है। सबसे बड़ा दान अन्न। आज भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान मछली बने। पापी ने मछली को नहीं छोड़ा, उसको भी भूंज के खा गया। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान कछुआ बने। पापी ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी ढूंढता है कि 20 नाखून वाला होगा तो बताना। छोड़ा क्या? नहीं। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान केकड़ा बन गए। पापी ने उसको भी नहीं छोड़ा। वो केकड़ा भी इंसान को देख लेता है तो पल्ला भागने लगता है कि भागो दानव आ रहा है, अभी पकड़ के खा जाएगा, तो भी गड्ढे में घुस जाता है। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने सुअर का अवतार ले लिया। सुअर, वराह अवतार। पापी ने उसको भी नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? नहीं। भगवान ने सोच समझ के 3 सुअर बनाई थी, एक जंगल के लिए, एक शहर सिटी के लिए और एक गांव के लिए। जंगल के लिए जो छोड़ी कंदमूल फल और जंगल की गंदगी को सफा करती है वो सुअर। दूसरी सुअर छोड़ी शहर सिटी के लिए, जो शहर की नाली की गंदगी को सफा करती है, उसको भी नहीं छोड़ा। तीसरी सुअर बना करके भेजी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जिसको हम गाँव की भाषा में मुर्गी कहते हैं। पापी ने उसको भी नहीं छोड़ी। कलयुग में ऐसी सुअर आ गई चौथी कि जो गंदगी सफा करने के लिए भगवान ने 3 सुअर बनाई थी, वो 3 सुअर को सफा करने के लिए ये 2 पैर वाली सुअर आ गई, उसी को सफा कर दिया, उसी को खा गया है। खाया कि नहीं? खाया। मर घट क्या होता है? गांव के बाहर जहां मरे वाले को ले जाया, उसको मरघट कहते हैं। अब हमने मुर्गे की गर्दन अलग करी, उसको घर में लाया, घर के चूल्हे पे पकाया और ये घट में भरा उसको, तो ये पेट मरघट से कम है क्या? नहीं है। कोई चीज को इंसान ने नहीं छोड़ा। मैंने तो यहाँ तक के देखा है कि इंसान ने इंसान को खाना चालू कर दिया है। यदुवंशियों की बस्ती है हमारी भोरी गांव जो है यदुवंशियों की बस्ती है। हमारे गांव में 2 बूढ़ी माताओं का झगड़ा हो गया एक दिन। अब 2 बूढ़ी माताओं का ऐसा घमासान झगड़ा हुआ तो एक दूसरे पे चटाचट मारने भी लगी, झगड़ने लगी। अब झगड़ते झगड़ते एक माता राम ने दूसरी माता राम को जो पकड़ के काटा, काटा मतलब चाबना, जो चाबा तो उसके हाथ से मांस का लोदा उसके मुंह में निकल गया। आप बताओ ये इंसान को खाना है कि नहीं? जीते जी हिंदू धर्म का इंसान गाय को खा रहा है। बोलो खा रहा है कि नहीं? खा रहा है।
बैल जोड़ी पट, महीना भर पोछा लगाएगा, दूध पिलाएगा, तेल पिलाएगा, नहलाएगा, धुलाएगा और पूरे दिन की कसर एक ही दिन में निकाल देगा। पीछे से मारेगा लंबी हार वाली पिरानी और उसके पूंछ को मुंह में भरेगा, मुंह में चबाएगा। ऐसा ऐसा हादसा हो गया कि बेचारी गौ माता की पूंछ का झब्बा पापी के मुंह में रह गया और शरीर खून से लाल हो गया। आप बताओ ये गाय को खाना है कि नहीं? हमारे से अच्छा तो एक कुत्ता है, कुत्ता बोलो है कि नहीं? कुत्ता ऊपर मुंह करके चिल्लाता है तो उसकी आवाज पे आज तक किसी ने गौर किया? क्या कहता है कुत्ता? लोग कहते हैं अब शगुन हो रहा है, कोई मरेगा। कुत्ते के मरने से कोई मरता है क्या? कुत्ते के चिल्लाने से नहीं। अरे वो ऊपर मुंह करके इसलिए चिल्लाता है कि वो भगवान से प्रार्थना करता है कि अरे भगवान, ये कैसे राक्षस इंसान के बीच में तूने मेरे को भेज दिया। जो मेरे भोजन को तूने बना के भेजा था वो मेरे भोजन को पापी इंसानों ने खाना चालू कर दिया और मैंने इनके भोजन की तरफ नजर पलटा कर भी नहीं देखा। कुत्ते के भोजन को इंसान ने चालू किया है और हमारे को भोजन जो बना के भेजा भगवान ने, वो हमारे भोजन को कुत्ते ने पलट के भी नहीं देखा। प्रैक्टिकल करना, एक थाली में सेब, अनार, केला, अंगूर, मौसम्बी, पपीता लेना और ले जाके कुत्ते के पास देके देखना भला सूंघता है क्या? नहीं, वो सूंघेगा भी नहीं क्योंकि वो हमारा भोजन नहीं है। कुत्ता समझेगा कि हमारा भोजन नहीं है, मेरा भोजन है मांस। आज भगवान ने सुअर का रूप लिया। सुअर का रूप लेकर के मनु महाराज को पृथ्वी ला करके दी हिरण्यकश्यप के पास से। पृथ्वी ला करके दी। अब पृथ्वी ला करके दे तो दी, पर पृथ्वी धरती काहे की? मिट्टी की। अब मिट्टी की होने के कारण वो गल गल करके वापस पाताल में जाने लगी। अब कैसे वापस जाने लगी तो फिर मनु महाराज शत्रुपा रानी घबरा गए, चिल्लाने लगे त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। आफत के पेड़ में मुसीबत के फल लग गए। भगवान सोचने लगे कि फिर ये धरती वापस आने लगी, क्या करूं, कैसे धरती का निर्माण करूं? तो विष्णु जी ने शेष जी की तरफ देखा और शेष जी की तरफ देखा तो शेष जी को आदेश किया कि शेष जी तुम जाओ और ये धरती को अपने फन के ऊपर धारण करो। तब जाकर के शेष जी आए हैं और धरती माता को अपने फन पे धारण किया है और यहाँ पे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब जब पृथ्वी का निर्माण हो गया तो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला मकान बना है मनु और शत्रुपा का। मनु शत्रुपा का मकान बना, मकान में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि शत्रुपा रानी गर्भवती हो गई और गर्भवती हो गई। समय के निकलते 9 महीने 9 दिन के बाद में शत्रुपा रानी के गर्भ से 2 बेटे ने जन्म लिया। एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत। बड़े अच्छे बेटे। और समय बीतता गया तो वही एक दिन शत्रुपा रानी के गर्भ से 3 बेटियों ने जन्म लिया। एक बेटी का नाम आकृति, एक बेटी का नाम प्रसूति और एक बेटी का नाम देवहूति। आकृति का विवाह मनु महाराज ने किया पितरों के राजा यक्ष प्रजापति से। प्रसूति का विवाह किया दक्ष प्रजापति से और देवहूति का विवाह करवाया कर्दम ऋषि से। ये कर्दम ऋषि